तो भैया WPL सीजन का आगाज हो गया है और जो आगाज हुआ है वो तो बहुत जबरदस्त हुआ है। मजा आ गया कल का मैच देख के। और अंश थोड़ा सा उदास है, लेकिन अंश कोई बात नहीं क्योंकि डीसी फैन है बेचारे, और हर बार डीसी चाहे आईपीएल और WPL जीत नहीं पाती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा उदास हो जाता है अंश। और ऐसे बहुत पैशनेट दिल्ली फैन है, लेकिन दिल्ली का ही है क्योंकि, लेकिन यार अंश कल तो थोड़ा सा फिर निराशा आपने झेल ली है, कोई बात नहीं, हो जाता है। कहते हैं कि ठोकरें शुरुआत में लग जाए तो मंजिल पे पहुंचने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। मंजिल तो नहीं आ रही दिल्ली की, क्या दिक्कत है? इस साल आ जाएगी, इस साल आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले मैच की तरफ चलते हैं आज कि कौन सा मैच होने वाला है। मैच नंबर 2 है यूपी वॉरियर्स वर्सेस आरसीबी के बीच में, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो भाई बड़ी बड़ी टीमें दोनों के दोनों, और किस तरह के आज के स्टार्ट्स रहेंगे, किस तरह से प्रोबेबल 11 रहेगी और क्या फैंटेसी 11 रहेगी, हेड टू हेड परफॉर्मेंस कौन रहेंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस कौन है दोनों तीनों टीमों की तरफ से, कौन कौन से लोग आएंगे, कौन कौन से प्लेयर्स होने वाले हैं, सबके बारे में जानने वाले हैं। और सबसे पहले जानेंगे हम एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बारे में। तो अंश थोड़ा सा स्टेडियम के बारे में बता दो, विकेट के बारे में बता दो, पता छक्के चौके बहुत लगते हैं यहाँ पे। सब जानते हैं, देखिए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच के बारे में। आप सबसे रीसेंट एग्जांपल कल का ही देख ले, जब मैच खेला गया था दिल्ली और मुंबई के बीच में। रन्स बने थे, दोनों टीमों ने काफी सारे रन्स बनाए थे, लेकिन एक अलग चीज ये थी जय कि शुरुआत में फास्ट बॉलर्स को काफी हेल्प थी। दूसरी तरफ अगर देखें कि शबनम इस्माइल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, दूसरी तरफ मारिजान कैप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो शुरुआत में आप उम्मीद कर सकते हैं कि फास्ट बॉलर्स थोड़ा सा पावर प्ले में आपको लहराते हुए नजर आएंगे गेंद को, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मिडिल ओवर्स आएंगे तो गेम थोड़ा सा आपको स्लो होता हुआ नजर आएगा। स्पिन बॉलर्स भी गेम में आएंगे, बैटिंग भी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो मतलब एक न्यूट्रल वेन्यू है, रन्स बनेंगे बहुत सारे, लेकिन साथ में रोल रहेगा फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स का भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हेड टू हेड में परफॉर्मेंसेस किस तरह से रही हैं अंश। और टॉप पहले तो हेड टू हेड की बात कर लेते हैं कि एक मैच जीती है, दूसरा मैच दोनों टीमों के बीच में जो हुआ था वो रद्द हो गया था। वो बताओ एक बार ऑडियंस को कौन सा मैच कौन जीती है। देखिए जब आरसीबी होती है तो ज्यादा मुश्किल नहीं होता पता लगाना कि किसके पास एज होगा। यूपी वॉरियर्स ने इकलौता मैच जीता था पिछले साल जो खेला गया था दोनों टीमों के बीच, दूसरा मुकाबला रद्द हो गया था, लेकिन यूपी वॉरियर्स ने भी सिर्फ एक ही मैच जीता था। तो ये स्मृति मंदाना के पास बहुत अच्छा मौका होगा कि जरा हिसाब को बराबर किया जाए इस साल, क्योंकि बहुत हो गई वो 1-0 से जब तक पीछा कर रहे हैं एक साल से वो उसको बराबर करने की। लेकिन आज मौका है कि स्मृति मंदाना की जो आरसीबी की टीम है होम क्राउड के सामने 1-1 कर लेगी हिसाब, 1-1 कर लेगी हिसाब। वो तो देखा जाएगा किस कौन जीती है, यूपी जीती है, आरसीबी जीती है, बैंगलोर जीती है, कौन जीतता है। और हेड टू हेड से अब आगे चलते हैं कि टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं दोनों टीमों के लिए। तो आरसीबी के टॉप परफॉर्मर्स के बारे में बताओगे आप या यूपी के बताओगे? आप बता दो। आप मैं आरसीबी बता देता हूं, मेरी तो फेवरेट टीम आरसीबी रहती है डीसी के बाद। डीसी के बाद ही अच्छा, मेरे को लगा बंदा यार कल के मैच के बाद बदल गया एकदम से। चलो ठीक है, आप आरसीबी के बारे में बताओ, फिर यूपी के बारे में हम बताएंगे। चलिए देखिए आरसीबी के टॉप 3 परफॉर्मर्स तो उनकी 3 सबसे बड़ी प्लेयर्स ही रहेंगी। स्मृति मंदाना रहेंगी, एलिस पेरी और साथ में सोफी डिवाइन। मतलब 3 प्लेयर्स वो दिल और धड़कन है इस टीम की। जैसे वो क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली हुआ करते थे, अब इस टीम की दिल और धड़कन ये 3 प्लेयर्स बन चुके हैं। तो सभी प्लेयर्स की क्या प्लेयर्स की तो नजरें रहती हैं, लेकिन लोगों की भी नजरें इन्हीं 3 प्लेयर्स पर रहने वाली हैं और आपकी भी फैंटेसी टीम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं ये तीनों प्लेयर्स। और अगले 3 प्लेयर्स की बात करते हैं यूपी की टीम से, कौन से हैं टॉप परफॉर्मर्स? एलिसा हिली, सोफी एक्लिस्टन और दीप्ति शर्मा। और जैसा कि अंश ने बोला था कि जिस तरह से उनके वो 3 प्लेयर्स थे, यहाँ पे ये 3 प्लेयर्स हैं जो एक्चुअली आपको सबसे ज्यादा पॉइंट जितवा कर देंगे और टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं, अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं, हर बार कंसिस्टेंटली रन्स बनाते हैं, विकेट्स लेते हैं, हर तरह से परफॉर्म करते हैं और टीम को जो है क्रेडिट पॉइंट्स बहुत सारे जितवा कर देते हैं अपनी फैंटेसी टीम के लिए। तो फैंटेसी टीम में ये 3 प्लेयर्स आपके होने चाहिए और उधर से ये 3 प्लेयर्स भी आपके हो सकते हैं। तो आपके हिसाब से जो आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है इन प्लेयर्स को जरूर रखना अपनी टीम में। उसके साथ अब चलता है प्रोबेबल 11 की तरफ अंश की। एक्चुअली प्रोबेबल 11 में कौन कौन से प्लेयर्स होने वाले हैं? 11 प्लेयर्स आप बताओगे। यूपी आरसीबी में फिर से चॉइस दे रहा हूं सर आपको, ये देख लो कितना दिलदार हुआ है। नहीं इस बार न्यूट्रल रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बायस्ड हो गए हम तो। यूपी की बता देता हूं, चलो यार, आरसीबी के टॉपिक्स बताए, यूपी की प्लेइंग 11 बता देता हूं। तो चलिए ओपनर तो डेफिनेट सी बात है उनकी कप्तान ही रहेंगी एलिसा हिली, उनसे ऊपर कौन आ सकता है? तो कप्तान एलिसा हिली, साथ में उनके नजर आएंगी श्वेता शेरावत। उसके बाद अगर बात करें 3 नंबर पर आ जाएंगी ताहलिया मेघरात, दीप्ति शर्मा, किरण नवगिरे, वेस्ट वृंदा दिनेश, सोफी एकल्स्टन, पूनम नाना साहिब खेमनार, राजेश्वरी गायकवाड़, अंजलि शर्वनी और आखिर में स्पिन गेंदबाज के तौर पर नजर आएंगी पार्शवी चोपड़ा। तो कुछ ऐसी हो सकती है यूपी वॉरियर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब आप बता दो आरसीबी की। आरसीबी की तरफ चलते हैं और आरसीबी विमेंस की किस तरह की प्रोबेबल 11 दिखती है वो मैं आपको बता देता हूं। स्मृति मंदाना, सोफी डिवाइन, एलिसा पेरी, नडीने डी क्लार्क, कनिका आहूजा, ऋचा घोष, सोफी मोलिनिक्स, सबनेनी मेघना, श्रियंका पाटिल, शोभाना आशा एंड एकता बिष्ट। तो ये रहेगी आरसीबी की प्रोबेबल 11। और ये 22 खिलाड़ी तो हमने बात कर ली है कि कौन कौन से होने वाले। तो लेकिन जो हमारी ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार रहता है अंश कि यार एक्चुअली 11 कौन से चूज करने हैं इन 22 में से, वो हम बता देते हैं इनको। और जरा बता दो कि एक्चुअली फैंटेसी 11 क्या है, सीजी फैंटेसी शो की तरफ से कौन सी फैंटेसी टीम है जो इनको बहुत सारे पॉइंट जितवा कर देने वाली है।
यार मुझे लग रहा है थोड़ा सा और डिले कर लेते हैं यार, इतनी जल्दी कैसे यार, इतनी जल्दी कैसे, अभी तो वीडियो शुरू हुई है, अभी इतनी जल्दी आपको कैसे बता दें। तो चलिए एक और इंपॉर्टेंट स्टैट्स आपको यहाँ पर बता दें। देखिए अब हेड टू हेड तो आपने जान लिया है कि किस टीम का पलड़ा भारी रहा है, टॉप पिक्स कौन सी हैं, लेकिन जब जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई हैं तब टॉप प्लेयर्स कौन से रहे हैं, यानी कि जब पिछली बार इन दोनों टीमों का मुकाबला हुआ था तो कौन सी ऐसी 3 प्लेयर्स थी जो कि रन्स बनाए थे, विकेट चटकाए थे, और इस साल भी आपको इस टीम के आपको अपनी टीमों में जरूर रखना होगा। तो चलिए टॉप 3 पिक्स की बात कर लेते हैं, और वहां पर आपको जगह देनी है दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लस्टन और सोफी डिवाइन को। थोड़ी सी हैरानी की बात है कि इसमें स्मृति मंदाना का नाम नहीं है, लेकिन चलिए देखिए ये तो स्टैट्स के आंकड़े हैं, इसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। स्टैट्स यही कहते हैं कि ये 3 प्लेयर्स जब जब ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और इससे पहले कि फाइनली हम पहुंच जाएं आपको बताने के लिए हमारी फैंटेसी टीम, जाते जाते एक बार वेदर अपडेट और दे दो जय भाई कि किस तरह से माहौल रहने वाला है, क्योंकि आरसीबी के जब भी मुकाबला होता है, मेंस टीम हो वुमेन्स टीम हो, फैंस तो बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं मैदान पर जाने का। तो पहुंच पाएंगे ना? अब बिल्कुल पहुंच पाएंगे, और कोई बारिश वारिश इतनी होने नहीं वाली है, और थोड़ी सी ह्यूमिडिटी जरूर रहेगी वहां पर। तो अब एम स्टेडियम में की बात करें अगर अंश, तो वहां पर बैंगलोर में ना ज्यादा ऐसे बारिश का मौसम तो रहता ही रहता है, ऐसा होता है कभी भी आप छाता लेके निकल सकते हो, क्योंकि उम्मीद नहीं होती कि कब बारिश हो जाए कब नहीं होता है। तो लेकिन आज के दिन नहीं होगी, इस मैच में नहीं होगी, और जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो ना गर्म रहेगा ना ज़्यादा ठंडा रहेगा, खेलने के लिए बड़ा सही रहेगा। 26.8 डिग्री के आसपास रहेगा टेम्परेचर एवरेज, और उसके साथ साथ जो ह्यूमिडिटी लेवल है थोड़े से रहेंगे 65% के आसपास, लेकिन स्टिल इतनी तो आदत हो जाती है वहाँ पर हर प्लेयर को खेलने की इसी सिचुएशंस में। तो ओवरऑल वेदर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और ना कोई बारिश आने वाली है, सिर्फ चौके छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी। अब भाई देखो, अब सब्र का बांध टूट जाएगा ऑडियंस का हमारी, अब बताना जरूरी है कि फैंटेसी 11 क्या है, वरना हमें फिर कमेंट्स में कुछ कुछ बातें सुनने को मिल सकती है। नहीं नहीं, देखिए अब स्टैट्स सारे हो चुके हैं, वेदर हो चुकी है, पिच हो चुकी है, प्रोबेबल प्लेइंग 11 पूरी हो चुकी है। अब सीधा चलते हैं और बनाते हैं हमारी आज की बेस्ट फैंटेसी टीम, और जरा देखते हैं कि किन किन 11 प्लेयर्स को हमने अपनी टीम में जगह दी है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से हमने रखा है एलिसा हीली को। बैटर्स हमने 3 रखे हैं, स्मृति मंदाना, डैनी वाइट और ग्रेस हैरिस। ऑलराउंडर्स की बात करें तो एलिस पेरी, सोफी डिवाइन, तालिया मैग्राथ, और आखिरी ऑलराउंडर रहेंगी दीप्ति शर्मा। इसके बाद बॉलर्स की बात करें तो सोफी एक्लस्टन, रेणुका सिंह ठाकुर, और आखिरी बॉलर होंगी जॉर्जिया वेयरहम। इसके बाद कैप्टन हमने बनाया है एलिस पेरी को, और वाइस कैप्टन बनाया है सोफी डिवाइन को। मतलब सेफेस्ट पिक है इस मुकाबले में जय। सोफी डिवाइन ओपन करेंगी, एलिस पेरी 3 पर आएंगी, और दोनों ही गेंदबाज आपको गेंदबाजी से भी बहुत अच्छे पॉइंट्स दिला सकती हैं। तो सेफेस्ट पिक इस मुकाबले में ये दोनों प्लेयर्स होंगी, और जरूर आप इन पर बेट प्लेस कर सकते हैं इस मुकाबले में। बिल्कुल, और अगर आप बेट प्लेस करते हैं और कप्तान वाइस कैप्टन बना रखा है, तो यार कहीं ना कहीं आपके जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपके ओवरऑल जो पॉइंट्स उसमें बढ़ोतरी होगी, और आप और ज़्यादा धनराशि जीत सकते हैं, पॉइंट जीत सकते हैं, और बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हैं। ऑफ कोर्स ये आपको पता ही है। तो ये हमारी तरफ से फैंटेसी 11 थी, सीजी फैंटेसी शो की तरफ से। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन इससे ज़्यादा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना सीजी फैंटेसी शो के, क्योंकि अगर कोई भी लास्ट मिनट चेंज होता है वो वहां पर ही अपडेट होता है, और जो ये वीडियो जाती है जो हम आपको फैंटेसी 11 अभी दे रहे हैं उसके अंदर लास्ट मिनट कुछ चेंजेस हो गया, अगर कोई प्लेयर अवेलेबल नहीं है, उनकी जगह कोई और प्लेयर रिप्लेस कर रहा है, तो उसके अलावा कौन सा ऑप्शन आप ले सकते हो वो हम आपको बताते हैं वहां पे अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना, सारे अपडेट्स जो होते हैं वो वहां पर मिलेंगे आपको लास्ट मिनट पे जो आते हैं। और मतलब और क्या ही चाहिए, टॉस के बाद अगर आपको नई अपडेटेड टीम मिल जाए तो उसके अलावा और क्या चाहिए, बैठे बैठे खाने को मिल रहा है, तो यार ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। और उसके अलावा सीजी फैंटेसी शो को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का नोटिफिकेशन के लिए दबा देना, जो बेल आइकन होता है वहां पे, क्योंकि कोई और वीडियो आती है तो आप उससे वंचित न रह जाओ, ताकि जितने आप पॉइंट जीत सकते हो, जितने सारे मैचेस में आप खेल सकते हो फैंटेसी 11 वो खेलो और बहुत सारे पॉइंट जीतो। और अगर कुछ हो तो हमें डीएम करके बता देना, हम अपना अकाउंट नंबर शेयर कर देंगे यार, थोड़ा सा हमें भी थोड़ा दे देना यार क्रेडिट्स अगर देने हो तो। बट अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें हर जगह फॉलो और लाइक करना जरूर करना, क्योंकि यार सब जगह पे हम ज्ञान देते रहते हैं इन चीज़ों के बारे में, और सब जगह पे आपको टीम्स प्रोवाइड करते रहते हैं, हर तरह की लीग सारी हम कवर कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप हमें फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी लाइक करें, और साथ साथ हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना मत भूलना, फिर से मैं बोल रहा हूँ। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।